नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम जायसवाल। एनवायरमेंटल पोल्यूशन के छठे भाग में हम आज सॉइल पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। सॉइल पोल्यूशन क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, क्या सोर्सेज हैं इनके, एंड पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम आज विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा परिचय। सॉइल पोल्यूशन किसको कहते हैं? सॉइल पोल्यूशन इज डिफाइंड एज द प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स, जिनको पोल्यूटेंट या कंटेमिनेंट्स भी कहते हैं, इन सॉइल इन हाई एनफ कंसंट्रेशन टू पोज अ रिस्क टू ह्यूमन हेल्थ एंड इकोसिस्टम। ये जो पोल्यूटेंट हैं, जो कंटेमिनेंट्स हैं, ये टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं। वो इतने हाई लेवल तक हों कि वो ह्यूमन हेल्थ को एंड इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचा सकें, तो उसे सॉइल पोल्यूशन कहा जाता है। एंड पोल्यूटेंट्स एंड कंटेमिनेंट्स वो टॉक्सिक केमिकल कहे जाते हैं। इट इज सेड टू अकर इफ द लेवल ऑफ कंटेमिनेंट्स इन द सॉइल एक्सीड द लेवल। सामान्यतः क्या होता है कि जो हम ये केमिकल्स होते हैं वो सामान्यतः सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनका लेवल इस तरह का होता है कि वो नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन अगर किसी कारण से ये जो केमिकल्स हैं, अगर इनकी मात्रा काफी हाई हो जाती है, तब वो नुकसान पहुंचाते हैं। ऑल सॉइल्स वेदर पोल्यूटेड और अनपोल्यूटेड कंटेन अ वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स। बहुत सारे कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। एक्चुअली यही कंटेमिनेंट्स भी हैं विच आर नेचुरली प्रेजेंट, लेकिन ये इस लेवल तक होते हैं, इसकी मात्रा बस इतनी होती है कि वो नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन अगर इनकी मात्रा अत्यधिक हो जाती है, लिमिट से ज्यादा हो जाती है, तो वो नुकसान पहुंचाते हैं। वहां ये पोल्यूटेंट की तरह कार्य करते हैं। और ऐसे कंटेमिनेंट्स होते क्या क्या हैं? सच कंटेमिनेंट्स इंक्लूड मेटल्स, इनऑर्गेनिक आयंस एंड सॉल्ट्स। सॉल्ट्स कौन कौन से हैं? जैसे कि फॉस्फेट्स, कार्बोनेट्स, सल्फेट्स एंड नाइट्रेट्स। उसके अलावा बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं, जैसे कि लिपिड्स, प्रोटीन, डीएनए, फैटी एसिड्स, हाइड्रोकार्बन, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसको पीएएच भी कहते हैं, और उसके अलावा अल्कोहल्स। अब इनके स्रोत क्या हैं, इनको हम आगे देखेंगे। These compounds are mainly formed through soil microbial activity। या तो ये सॉइल की माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, उनकी एक्टिविटी के द्वारा बनते हैं। एंड डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर डाले जाते हैं, उनके डिकम्पोजिशन से बनते हैं। और ये डिकम्पोजिशन जो है माइक्रोब्स के द्वारा की जाती है। उसके अतिरिक्त एडिशनली वेरियस कंपाउंड्स गेट इनटू द सॉइल फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो सीधा एटमॉस्फेयर से सॉइल में पहुंचते हैं। और कैसे? विथ प्रेसिपिटेशन, जब बरसात होती है उस समय पहुंचते हैं, या फिर विंड एक्टिविटी के द्वारा, वायु के द्वारा, या फिर सरफेस वाटर बॉडीज के द्वारा ये सॉइल में पहुंचते हैं डिजोल्व फॉर्म में। और दूसरे भी सॉइल डिस्टर्बेंसेस होते हैं जिनकी वजह से ये सॉइल कंटेमिनेंट्स सॉइल में रह जाते हैं। क्या कारक हैं जो कि सॉइल पोल्यूशन कॉज करते हैं? दो मुख्य कॉजेज हैं सॉइल पोल्यूशन के। पहला है एंथ्रोपोजेनिक, यानी कि मैन मेड, जो ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा होती है। एंड दूसरा नेचुरल कॉजेज, इसमें मनुष्य का कोई योगदान नहीं है, ये नेचुरली होते हैं, अपने आप होते हैं। जो एंथ्रोपोजेनिक या मैन मेड सॉइल पोल्यूशन है, ओरिजिनेट्स इन सेवरल टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। बहुत सारे ऐसी प्रोसेसेस होती हैं ह्यूमन के द्वारा जिसके द्वारा ये पोल्यूटेंट्स क्रिएट होते हैं। उनमें से कुछ होती हैं डेलिबरेट, जो कि जानबूझ के की जाती हैं, जैसे कि इंडस्ट्रीज के द्वारा जो पोल्यूशन होता है, दैट इज कैटेगराइज्ड एज डेलिबरेट। एंड सम एक्सीडेंटल, और कुछ एक्सीडेंटल हो जाते हैं जिनको हम चाहते नहीं, लेकिन अपने आप हो जाते हैं। जो एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज हैं उनमें से प्रमुख कौन कौन से हैं? उसमें सबसे ऊपर है एक्सेसिव इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बहुत ज्यादा होने की वजह से उसकी जो वेस्ट है, उसके जो इफ्लुएंट्स होते हैं, उनके अगर प्रॉपर मैनेजमेंट ना हो, या फिर इनएफिशिएंट डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है वो सीधा सॉइल में डंप कर दिया जाता है, और वहां के जो टॉक्सिक केमिकल्स है वो सॉइल में मिल जाते हैं। दूसरा है एक्सीडेंटल स्पिल्स एंड लीक्स ड्यूरिंग स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट एंड यूज ऑफ केमिकल्स। जो केमिकल्स या जो रॉ मटेरियल या जो भी इंडस्ट्रियल यूज के सामान होते हैं, केमिकल्स होते हैं, वो अगर ट्रांसपोर्ट के समय या फिर स्टोरेज के समय लीक हो जाते हैं। एंड स्पिल्स ऑफ गैसोलीन एंड डीजल एट गैस स्टेशंस, जो केमिकल्स हैं ये जब लीक हो जाएगा तो ये सीधा सॉइल को पहुंचते हैं। उसके अलावा फाउंड्री एक्टिविटीज एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी भट्टियों का इस्तेमाल होता है। एंड दूसरे जो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं दैट रिजल्ट्स इन डिस्पर्सल ऑफ कंटेमिनेंट्स इन द एनवायरनमेंट, जिसकी वजह से बहुत सारे कंटेमिनेंट्स निकलते हैं जो सीधा सॉइल को पहुंचते हैं। उसके अलावा माइनिंग एक्टिविटीज, जो नेचुरल माइंस होती हैं, अक्सर क्या होता है वहां के आसपास की मिट्टी डिस्टर्ब नहीं होती, वो अंडरग्राउंड फॉर्म में पड़े रहते हैं। लेकिन जब उसका एक्सकेवेशन किया जाता है, उसको माइनिंग एक्टिविटी की जाती है, तो नीचे से ये मिनरल्स निकालकर बाहर लाए जाते हैं। और उस दौरान बहुत सारी क्रशिंग एंड प्रोसेसिंग अपनाई जाती है, जिसकी वजह से जो रॉ मटेरियल है वो सॉइल पे फैलता है, जमीन पे फैलता है,
और सॉइल की प्रॉपर्टी को डिस्टर्ब करता है। फिर बहुत सारे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जिसकी वजह से सॉइल की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचता है। उनमें से मुख्य हैं इन्वॉल्विंग द डिफ्यूजन ऑफ हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं बहुत सारे। ये इनके ओवर यूज से, एक्सेसिव यूज से ये सॉइल में इनके अंश रह जाते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज। ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी आपको मालूम है दैट रिलीजेस टॉक्सिक व्हीकल्स इमिशंस, जो उसके द्वारा निकलने वाला स्मोक है वो किसी न किसी फॉर्म में या तो बरसात के साथ या फिर एयर के साथ वो डंप हो जाता है, धीरे धीरे सेटल हो जाता है सॉइल सरफेस के ऊपर। फिर ये केमिकल वेस्ट डंपिंग। केमिकल वेस्ट डंपिंग आइदर एक्सीडेंटल और डेलिबरेट, या तो अपने आप हो जाता है, एक्सीडेंटली होता है, या फिर जानबूझ के किया जाता है। और एक तरह से ये इलीगल डंपिंग है। गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसे प्रोटोकॉल्स होते हैं कि इसको केमिकल्स को डंप ना किया जाए सॉइल में, लेकिन फिर भी लीगली ये किया जाता है। द स्टोरेज ऑफ वेस्ट इन लैंडफिल्स, जो डोमेस्टिक गार्बेज निकलता है अक्सर वो लैंडफिल में भर दिया जाता है और वहां से उसके जो डिकम्पोजिशन के बाद जो केमिकल्स रिलीज होते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिलीज होते हैं, दैट लीक इनटू ग्राउंड वाटर एंड सॉइल। और इस तरह से दे जनरेट पोल्यूटेड वेपर्स भी जनरेट करते हैं। तो एक तरह से जो ये स्टोरेज है वेस्ट का लैंडफिल्स में, एक तरह से वाटर क्वालिटी को भी डिस्ट्रॉय करता है क्योंकि ग्राउंड वाटर पहुंच जाता है सीपेज के द्वारा। एयर क्वालिटी को भी डिस्टर्ब करता है क्योंकि पोल्यूटेड वेपर्स निकलते हैं बहुत सारे जो कि एयर में मिल जाते हैं और सॉइल को तो खराब करता ही है। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। कंस्ट्रक्शन के दौरान बहुत सारी खुदाई के द्वारा या दूसरी प्रॉपर्टीज के द्वारा सीमेंट या दूसरे जो केमिकल्स होते हैं कंस्ट्रक्शन में यूज किए जाने वाले जो सोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, वो सभी सॉइल में मिक्स होते हैं और सॉइल की प्रॉपर्टी डिस्टर्ब होती है। अब देखते हैं नेचुरल पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं और ये कहाँ से आते हैं। नेचुरल पोल्यूटेंट्स वो होते हैं जिनको बनाने में ह्यूमन का कोई रोल नहीं है, ये प्राकृतिक रूप से होते हैं। जैसे कि नेचुरल एक्यूमुलेशन ऑफ कंपाउंड्स इन सॉइल। सॉइल में कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो नेचुरली एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे कि आंधी, थंडर स्टॉर्म के समय में जब आंधियां आती है, तूफान आता है, उस समय में ड्यू टू इम्बैलेंस बिटवीन एटमॉस्फेरिक डिपोजिशन एंड लीकिंग अवे विद प्रेसिपिटेटेड वाटर। एटमॉस्फेयर में कोई गैस प्रेजेंट है और साथ में प्रेसिपिटेशन भी हो रहा है, बरसात भी हो रही है, तो उसके कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं, कुछ कंपाउंड्स बनते हैं, कुछ केमिकल्स बनते हैं जो सीधा सॉइल में इकट्ठे होते जाते हैं। उसका एग्जांपल है कंसंट्रेशन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ परक्लोरेट्स इन सॉइल इन एरिड एनवायरनमेंट। जो एरिड रीजन है, एरिड एनवायरनमेंट है, वहां पर सॉइल में परक्लोरेट जो है एक्यूमुलेट होता जाता है। और वो कैसे होता है? परक्लोरेट्स कैन बी फॉर्म्ड इन सॉइल कंटेनिंग क्लोरीन एंड सर्टेन मेटल्स ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म। जब थंडरस्टॉर्म आता है, आंधियां आती है, तूफान आता है, उस समय क्या होता है, सॉइल के अंदर जो क्लोरीन प्रेजेंट है और दूसरे मेटल्स प्रेजेंट है, उनके कॉम्बिनेशन से परक्लोरेट जो आयंस होते हैं वो बन जाते हैं, वो सॉइल में एक्यूमुलेटेड रह जाते हैं। तो ये जो परक्लोरेट है दैट इज अ पॉल्यूटेंट। उसके अलावा कई बार नेचुरल प्रोडक्शन इन सॉइल, कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशंस में कुछ प्रोड्यूस होता है सॉइल के अंदर एंड दैट इज कंटेमिनेंट, वो एक तरह से पोल्यूटेंट है। जैसे एग्जांपल है नेचुरल फॉर्मेशन ऑफ परक्लोरेट इन सॉइल इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन सोर्स, मेटालिक ऑब्जेक्ट एंड यूजिंग एनर्जी जनरेटेड बाय थंडरस्टॉर्म। तो जो आपने अभी पार्ट इसके पीछे पढ़ा, ये नेचुरल कॉज है कि जब आंधियां आती हैं, तूफान आता है, उसमें बिजलियां भी कड़कती हैं, तो एनर्जी वहां से लेकर सॉइल में अगर क्लोरीन प्रेजेंट है, मेटालिक कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, मेटल्स प्रेजेंट है, तो वो कंबाइन करके परक्लोरेट आयन बनाता है। नेक्स्ट इज लीक फ्रॉम सीवर लाइंस। सीवर लाइन कभी कभी लीक हो जाती है इन सब सरफेस। जब आपको मालूम है अंडरग्राउंड बनाए जाते हैं सीवर लाइंस, उसमें अगर लीकेज हो जाए, उसका एग्जांपल है एडिंग क्लोरीन विद कुड जनरेट थाई हेलोमीथेन्स सच एज क्लोरोफॉर्म। उसके लीकेज की वजह से जो क्लोरीन ऐड होकर थायो हेलोमीथेन्स बन जाते हैं, उसका एक एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म। तो ये भी ह्यूमन के द्वारा नहीं होता, लेकिन जो इसका मेन रूट कॉज है दैट इज ह्यूमन अर्बनाइजेशन। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल पोल्यूटेंट्स कौन कौन से होते हैं, कितने तरह के सॉइल पोल्यूटेंट्स होते हैं। उसमें सबसे ऊपर है बायोलॉजिकल एजेंट्स। ये बायोलॉजिकल एजेंट्स क्या होते हैं? बायोलॉजिकल एजेंट्स वर्क इनसाइड द सॉइल। बहुत सारे माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं टू इंट्रोड्यूस मैन्योर्स एंड डाइजेस्टेड स्लज। और ये जो डाइजेस्टेड स्लज है, ये स्लज कहाँ से आता है? कमिंग फ्रॉम ह्यूमन, बर्ड, एनिमल एक्सक्रीटा इनटू द सॉइल। और ये जो एक्सक्रीटा है, जो स्लज है, जो कि ह्यूमन से, बर्ड से, एनिमल से आता है, उसको डाइजेस्ट करते हैं, डिकम्पोज करते हैं सॉइल माइक्रोब्स जो प्रेजेंट होते हैं, और इसकी वजह से
वहां पर किसी न किसी मेटल की, किसी न किसी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की या किसी दूसरे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्वांटिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। कई बार एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में क्या होता है कि बहुत सारे पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और दूसरे मैन्यूर्स डाले जाते हैं। इनके एक्सेसिव यूज से क्या होता है, वो एक तरह से जो एक्सेस होता है वो सॉइल में पड़ा रह जाता है। नेक्स्ट इज रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट्स। रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट्स कहाँ से आते हैं? रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जैसे रेडियम, थोरियम, यूरेनियम, नाइट्रोजन, ये सभी जो हैं कैन इनफिल्ट्रेट द सॉइल एंड क्रिएट टॉक्सिक इफेक्ट्स। कई बार टॉक्सिक इफेक्ट क्रिएट करते हैं ये। नेक्स्ट इज अर्बन वेस्ट। जो अर्बन जो वेस्ट है, डोमेस्टिक वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, कंसिस्ट ऑफ गार्बेज एंड रबिश मटेरियल। उसके अलावा ड्राइड स्लज, जो कचरा है वो ड्राइड फॉर्म में होता है, एंड सीवेज फ्रॉम डोमेस्टिक एंड कमर्शियल वेस्ट। और ये सभी एक जगह लैंडफिल में या किसी पिट्स में डिकम्पोज किए जाते हैं, डिकम्पोज होते हैं, और वहां पर ये सॉइल की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल वेस्ट, जैसे स्टील, पेस्टिसाइड, टेक्सटाइल, ड्रग, ग्लास, जितने भी नाम ले लीजिए, हर तरह की इंडस्ट्रीज हैं। दे ऑल प्रोड्यूस इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स एंड वेस्ट, जो कि सॉइल में डंप किए जाते हैं और एक तरह से सॉइल की प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं। एंड कुछ टॉक्सिक केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनमें, जो कि कंटामिनेंट्स या पोल्यूटेंट्स की तरह कार्य करते हैं। नेक्स्ट इज पोल्यूटेंट दैट कंटेमिनेट सॉइल। ऐसे कौन कौन से पोल्यूटेंट्स हैं जो कि सॉइल को कंटेमिनेट करते हैं? सम ऑफ द मोस्ट हैजार्डस सॉइल पोल्यूटेंट आर जीनोबायोटिक्स। जीनोबायोटिक्स क्या होते हैं? और ये सबसे ज्यादा मोस्ट हैजार्डस, सबसे खतरनाक तरह के सॉइल पोल्यूटेंट्स होते हैं। जीनोबायोटिक्स होते क्या है? सब्सटेंस है दैट आर नॉट नेचुरली फाउंड इन नेचर। ये वो सब्सटेंस है जो नेचुरली फाउंड नेचर में नहीं पाए जाते, वो किसी न किसी सिंथेटिक एक्टिविटी के द्वारा, ह्यूमन बीइंग द्वारा बनाए जाते हैं, एंड आर सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमन बीइंग। सेवरल जीनोबायोटिक्स आर नोन टू बी कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस मतलब होता है कैंसर कॉज करने वाले एजेंट। क्योंकि ये नेचुरल नहीं पाए जाते, ये किसी न किसी इंडस्ट्रियल प्रोसेस में या कुछ केमिकल प्रोसेस में बनाए जाते हैं और ये कैंसर कॉज करते हैं। अब देखते हैं अलग अलग सॉइल जो कंटेमिनेंट्स हैं, इनका क्या योगदान है कुल पोल्यूटेंट्स में। आप देख सकते हैं कलर के द्वारा, दिस इज पर्पल कलर, दे ये हैवी मेटल्स, इनका योगदान 31% है। दूसरा योगदान मिनरल ऑयल्स, इनका योगदान 20% है। नेक्स्ट इज हाइड्रोकार्बन, येलो कलर से है, 42% इनका योगदान है सॉइल पोल्यूटेंट या सॉइल कंटेमिनेंट्स में। एंड नेक्स्ट इज 7% योगदान है जो दूसरे कारक है उनका। धन्यवाद। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के 7वें भाग में हम सॉइल पोल्यूशन के मेजर पोल्यूटेंट्स एंड देयर इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।